नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एड अंकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एड अंकल सरकारी नौकरी की तैयारी पे। हमारा जो सेगमेंट था करंट अफेयर्स, यानी कि पिछले हफ्ते जो भी घटनाएं घटी देश विदेश में, हम उन्हीं घटनाओं को एक समरी के तौर पे, एक सार में हम यहीं पे देखते हैं। और आप जानते हैं पिछले हफ्ते क्या क्या आपने अखबारों में पढ़ा, क्या क्या आपने मोबाइल पे न्यूज देखी, क्या क्या आपने टीवी पे देखा, क्या क्या आपने सोशल मीडिया पे देखा। उन सभी में से जो भी चुनिंदा खबरें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्टली यही सवाल आ सकते हैं। आपने जो पुराने सेशंस देखे होंगे हमारे इसी सीरीज के लास्ट वीक करंट अफेयर्स के, आपको मालूम चल गया होगा कि वो कितने इंपॉर्टेंट थे। आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, इसीलिए ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू है। और करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में नहीं कर सकते हो, ये दिन ब दिन टाइम से टाइम आता रहता है और हम इसको अपने दिमाग में स्टोर करते रहते हैं। कहीं ना कहीं यही चीजें आपको एग्जाम में फायदा करती हैं। तो देखते हैं इस बार ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई देश विदेश में जो हमारे लिए क्वेश्चन बन सकती है और हमें ध्यान में होनी चाहिए। और एक खास बात आज के सेशन में खास ये है कि आखिरी तक आप रुकिएगा और आखिरी में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको गर्व महसूस करवाएंगी कि आप एक भारतीय हैं। तो बस एंड तक बने रहिएगा और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली खबर और सबसे बड़ी खबर। जगदीप धनखड़ जो हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं। इनका जो जिस पार्टी से आते हैं वो है एनडीए प्लस बीजेपी का जो इनका कोलिशन है, वो ये उन्हीं के उम्मीदवार थे और वहीं से इन्होंने जीत हासिल भी करी है। इन्हें कुल 528 वोट्स मिले हैं और इन्होंने अपने ऑपोजिशन को हरा दिया है। तो इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ जी। इसके पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, अब उन्होंने वहां से रिजाइन करके अब ये हमारा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे। राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से ये आते हैं और काफी कद्दर नेता माने जाते हैं। तो देखते हैं जगदीप धनखड़ जी का जो टेन्योर है 5 साल का वो कैसा जाता है। हम उम्मीद करते हैं ये कोई अच्छे डिसीजंस लेंगे, हमारे देश को डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके चलेंगे। चले अगली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 अप्रूव्ड बाय लोकसभा। आप सभी ने देखा होगा जो भी यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं, कोई एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, वहां पे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल, ग्रीन एनर्जी बिल, ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बात तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल सबसे पहली बार कब आया था? 1972 में आया था। उसमें फिर अमेंडमेंट्स होते गए। अमेंडमेंट्स अब जब फाइनल हुए हैं तो लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है कि हाँ अब आप ये अमेंडमेंट्स कर सकते हो। और अमेंडमेंट्स में क्या है? अमेंडमेंट्स में ये है कि वैसे तो पहले भी हम हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जो फ्लोरा एंड फौना है, हमारे जो ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिनका हमें ज्यादा ध्यान रखना है, हम उनका ध्यान पहले भी रख रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा और हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पोचिंग की एक्टिविटीज बहुत होने लगी हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए खतरा बढ़ रहा है। और आप सभी को पता है इंडिया एक प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन सा? वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन मैनकाइंड भी यहाँ पे तसल्ली से रहेगा और जो हमारे जानवर हैं, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, वो भी यहाँ पे तसल्ली से रहेंगे। तो इसी के तरफ एक कदम और उठाया गया है वसुधैव कुटुंबकम की तरफ कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उनको हमें थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है और इन्हें खतरा ना हो हमारी किसी भी एक्टिविटी से, इसका हमें ध्यान रखना। चलिए, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यू ललित इन लाइन टू बिकम नेक्स्ट सीजेआई। सीजेआई क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए ये है हमारे यू ललित जी जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो नामांकन है, इनको जो प्रेफरेंस मिली है वो किससे मिली है? अभी के हमारे जो प्रेजेंट सीजेआई है, कौन है? अभी है हमारे एनवी रामना जी। तो ये है हमारे प्रेजेंट सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ये हमारे आने वाले, अभी तय नहीं है लेकिन हाँ इन्होंने इनका प्रेफरेंस दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होंगे हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर ये ऐसे होते हैं कि इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है तो ये हमारे डेमोक्रेटिक इतिहास का, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का ये सेकंड चीफ जस्टिस होंगे ऐसे जो डायरेक्टली प्रमोट हो रहे हैं हमारे बार से। ठीक है, तो ये है हमारे यू ललित जी। और इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, कब इनका नाम सामने आया था? जब ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ था। आप सभी को पता है ट्रिपल तलाक बिल 2017 में आया था अगस्त में। 5 साल उस बिल को हो चुके हैं और वही बिल का जो जजमेंट था वो उसी में एक बड़ी साझेदारी निभाई थी किसने? हमारे यू ललित जी ने। तो इनका जो नाम है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, एक तो वो नाम भी भरा गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इन्हें काफी ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है कि अगर सीजीआई ये होते हैं तो काफी ज्यादा और ऐसे मुद्दे हैं जहां पे इनका जो डिसीजन है वो मायने रखेगा। तो देखते हैं ये बनेंगे और अगर बनते हैं तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। चलिए
आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो इस हफ्ते अभी जो पिछले हफ्ते हुई थी मीटिंग हुई थी, उसी में आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है। कितने? 50 बेसिस पॉइंट से। एक बेसिस पॉइंट कितना होता है? एक बेसिस पॉइंट होता है 0.01। तो एक बेसिस पॉइंट कितना हो गया? 0.01। अभी पॉलिसी रेपो रेट कितनी हो गई है करंट में? 5.40%। रेपो रेट में लगातार तीसरी बार इजाफा हुआ है। ये रेपो रेट में लगातार तीसरी बार इजाफा हुआ है और ये इजाफा कितना हुआ है? 50 बेसिस पॉइंट्स का। यहां पे कुछ और भी रेट्स लिखी हुई हैं, तो ये आपके काम की रेट्स हैं। अगर आप बैंक के, अगर आप इंश्योरेंस एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ 5.15%। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। 4.50%। एसएलआर 18%। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35%। बैंक रेट 5.65%। तो ये कुछ ऐसी रेट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बैंक एग्जाम में, आपके इंश्योरेंस एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स आ रहे हैं तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बताइए करंट में बैंक रेट कितनी है, बताइए सेकंड मीटिंग के बाद बैंक रेट कितनी थी, बताइए थर्ड मीटिंग के बाद बैंक रेट कितनी थी। तो आपको वो सभी रेट्स याद होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में सवाल यहीं से उड़ जाए। नासा मेड द फर्स्ट मल्टी स्पेक्ट्रल मैप्स ऑफ मार्स। आप सभी जानते हैं मार्स पे जो जीवन खोजने की जो तैयारी है, जो कोशिश है, वो नासा भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, दुनिया भर के देश कर रहे हैं। तो बस उसी में नासा ने एक इमेज डाली थी मार्स पे कि ऐसा मार्स हो सकता है। तो यही एक वो इमेज है और काफी ज्यादा चर्चा में रही है कि ये इमेज ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन नहीं, ये ऑथेंटिक है, नासा ने भेजी है, ऑथेंटिक इमेज है। तो देखा गया है कि मार्स लगभग कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा रेडिश कलर का है, लेकिन अभी भी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ वहां पे क्लियर नहीं है। देखेंगे, पानी वैसे वहां मिल चुका है तो हो सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ हो वहां पे, तो क्या पता आने वाले समय में हम मार्स पे जाके भी रह रहे हूं। तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये है आज का सेगमेंट खास। आप सभी को पता है, मैंने आपको बोला कि अगर आपको एंड तक मजा आएगा, एंड में मजा कब आएगा? जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे। आप सभी को पता है इस बार इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कितने मेडल्स लिए हैं इस बार इंडिया ने? टोटल 61 मेडल्स हो चुके हैं हमारे, और ये हमारे इतिहास में सबसे बेस्ट मेडल्स की टैली है। टोटल 61 मेडल्स हो चुके हैं हमारे। इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, सारे मेडल्स हमारे पास हैं, और सारे मेडल्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी है। वो हम टेबल में पूरी बताने वाला हूं आपको, किस गेम में हमने कितना कितना मेडल जीता है। और गोल्ड मेडल्स में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, ब्रॉन्ज में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, सिल्वर में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। तो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक वो मुहिम चलती है खेलो इंडिया, खेलो इंडिया की तरफ से ही इतना मोटिवेशन मिला है हमारे खिलाड़ियों को। और वो हर एक गेम में आपने देखा होगा पिछले साल जो ओलंपिक हुए वहां भी उन्होंने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आज कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत 5वें स्थान पर रहा है, यानी कि इतने देशों में भारत कहां स्टैंड कर रहा है? 5वें स्थान पर स्टैंड कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखते हैं किस गेम में कितने मेडल्स जीते हैं। देखिए, वेट लिफ्टिंग में तो इस बार झंडे गाड़ी ही दिए हैं। वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट जैसे जो पहली बार क्रिकेट हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में खेला है उसमें भी मेडल हमने जीता है। लॉन बॉल, सभी कोई ऐसा गेम नहीं है जहां पे हमने हमारी कसर छोड़ी है। एक आध गेम ऐसे जरूर है जहां पे हमें मेडल नहीं मिला, लेकिन वहां पे हमारी कोशिश पूरी थी, और कोशिश मेडल से ज्यादा जरूरी है। तो वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, सब में आप देखिए 4 गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में, रेसलिंग में 6 गोल्ड मेडल। आप 6 गोल्ड मेडल में आप सभी को पता है, बजरंग पूनिया, रवि दहिया और हमारे जो दीपक पूनिया, इन सभी का नाम यहां पे शामिल है। वेट लिफ्टिंग, ट्रायथलन में जरूर कोई मेडल हमें नहीं मिला है। स्क्वैश में भारत को पहली बार मेडल मिला है, और वो भी 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं भारत को, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्विमिंग में कोई मेडल नहीं मिला है हमें। पैरा पावर लिफ्टिंग, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, कौन है ये? सुधीर जी। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरा पावर लिफ्टिंग में। तो गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है किसी भी पैरा एथलीट के लिए, लेकिन उन्होंने एक कारनामा करके दिखाया है और बताया है कि अगर आप किसी भी मुश्किल से लड़ना चाहते हैं, लड़ना जानते हैं, तो आप विजय हो सकते हैं। लॉन बॉल में जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 गोल्ड मेडल जीता है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस इवेंट में, इस खेल में हमने गोल्ड मेडल जीता है। जूडो में भी 1 मेडल आया है, 2 सिल्वर मेडल आए हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है। पैरा टेबल टेनिस, हॉकी में भी आप देखिए सिल्वर ब्रॉन्ज दोनों ही मेडल हमने जीत लिए हैं। और हॉकी में जितना प्रोग्रेस इंडिया कर रहा है, मुझे नहीं लगता इंडिया ने कभी इतना प्रोग्रेस किया होगा हॉकी में। तो हॉकी काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव है, चल रहा है अभी, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सभी टूर्नामेंट्स में हमारी जो हॉकी की टीम है
हमारी जो हॉकी की टीम है वो कहीं ना कहीं झंडे गाड़ के आएंगे। जिम्नास्टिक्स में कोई इस बार हमें नहीं मिला है मेडल, साइकिलिंग में भी कोई मेडल नहीं मिला है। क्रिकेट में आप देखिए एक सिल्वर मेडल हमें मिला है जो कि वुमेन्स टीम लेके आई है, इंडियन वुमेन्स टीम। बॉक्सिंग में 3 गोल्ड मेडल, एक किसके नाम है, निखत जरीन के नाम है, बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर है वो, और उनका नाम काफी टाइम चर्चा में था कि ये तो गोल्ड मेडल लाएंगे ही लाएंगे, और वो गोल्ड मेडल ले भी आए हैं। बैडमिंटन में तो आप सभी को पता है पीवी सिंधु है ही, हमारे लक्ष्य सेन ने भी इसमें मेडल जीता है, और दोनों मेडल कल ही आए हैं और गोल्ड मेडल आए हैं। एक सिल्वर मेडल भी आया है और 3 ब्रॉन्ज भी आए हैं। एथलेटिक्स में 1 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। तो टोटल टैली देखी जाए तो 22 हो गए हमारे गोल्ड मेडल, 16 हो गए हमारे सिल्वर मेडल और 23 हो गए हमारे ब्रॉन्ज मेडल। इन टोटल को, इन सभी को आप जोड़ेंगे 61 बनेगा, और इस बार 61 मेडल्स हमारे देश के खिलाड़ी हमारे लिए लेके आए हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 61 मेडल्स आज से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में कभी नहीं आए, जो कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जितने मेडल्स हमने जीते हैं वो हमारा बेस्ट है। अब उम्मीद करेंगे कि अगले साल की फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे उसमें हम फिर से इनसे ज्यादा मेडल्स लेके आएंगे, इसे डबल ट्रिपल मेडल्स हम लेके आएंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको करंट अफेयर्स में मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, और लाइक आपका फर्ज है, लाइक आप कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते अगले करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें आपको वही चीजें मैं बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने वाली है। तो बने रहिए एडंकल के साथ और करते रहिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी। धन्यवाद। Now install all new Edankel mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Edankel, करो लाइफ की तैयारी।